के थ्रू P2P किया था, जिसमें से 411 यूएसडीटी को एक्सचेंज करवाया था। उसमें से मेरे को करीबन 35,800 रुपये INR मिले थे। अब दिक्कत ये है कि मैंने तो ये पैसा एक बंदे को इसमें से 14,000 11,000 अलग अलग डेट में भेज दिया, कुल मिला के 25,400। उसमें से जो मैंने 11,000 भेजे थे उसमें से 10,000 का अकाउंट होल्ड हो गया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? बंदा मुझे इन्फॉर्म किया है कि ट्रांजैक्शन हुआ है, तुम्हारे अकाउंट से मुझे 11,000 रिसीव हुए थे, अब वो डिस्प्यूटेड अमाउंट हो गया है, अकाउंट होल्ड हो गया है। मेरे पास तो सारे प्रूफ है कि मैंने यूएसडीटी सेल किया था और मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया है। क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल है? क्या यूएसडीटी सेल करना लीगल है? क्या बाइनेंस के थ्रू जो P2P स्कैम्स हो रहे हैं, क्या ये लीगल है इलीगल है? इंसान परेशान हो जाता है कि भैया मैंने तो यूएसडीटी बेचा, क्रिप्टो करेंसी सेल किया, बिटकॉइन सेल किया, मेरे द्वारा कोई फ्रॉड नहीं है, लेकिन मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज़ हो गया, लीन हो गया? मेरे अकाउंट में मैंने आगे जिसको भेजा उसका भी अकाउंट फ्रीज़ है, वो मुझे पूछ रहा है कि तुमने कैसा फ्रॉड का पैसा भेज दिया, बल्कि मैंने तो कोई फ्रॉड किया नहीं था, मेरे पास सारे प्रूफ हैं। लेकिन इस मामले में आम तौर पे देखा जाता है कि मेनली जो लोग P2P करते हैं, यूएसडीटी सेल करते हैं, वो किसी मर्चेंट को नहीं करते हैं। और जो P2P करने वाले लोग होते हैं वो आपको यूएसडीटी का 93 94 95 100 तक दे जाते हैं और बदले में फ़्रॉड का पैसा दे जाते हैं। इसलिए आपको समझना होगा कि जो P2P कर रहे हो, जिनके साथ कर रहे हो, वो इंसान कौन है, आपको उसके बारे में जानना होगा। वो पैसे जो भेज रहा है वो कैसे पैसे भेज रहा है, थोड़ी तहकीकात इन्वेस्टिगेशन करना होगा। लालच में ना पड़े कि ये बंदा मुझसे इस रेट में क्रिप्टो क्यों ख़रीद रहा है, आगे क्या ये इसको क्या फ़ायदा है। तो प्रॉब्लम ये है कि यूएसडीटी डेफिनेटली लीगल है, क्रिप्टो करेंसी लीगल है, इसको भारत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी लीगल माना है। लेकिन आपको जो पैसे आ रहे हैं वो फ्रॉड के आ रहे हैं। जो इंसान आपके साथ एक्चुअली एक तरीके का ट्रेडिंग कर रहा है वो फ्रॉड है, क्रिमिनल है। एंड क्रिमिनल के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हो, उनसे पैसे ले रहे हो, उनको हेल्प कर रहे हो डायरेक्टली उनके ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप भी सस्पेक्ट के दायरे में आते हैं, शक के दायरे में आते हैं, जिसकी वजह से पुलिस अकाउंट फ्रीज़ करती है, पूछताछ करती है कि आप इन अपराधी से मिले हुए तो नहीं है, कोई डायरेक्ट लिंक तो नहीं है, आप इनके गैंग के मेंबर तो नहीं हैं। ऐसे बहुत से मामले आए कि सर मैंने यूएसडीटी पे मैं ट्रेडिंग कर रहा था, पुलिस मेरे घर पे आई, उठा के ले गई। क्यों ले गई? क्योंकि मेरे फ़ोन से उन्होंने देखा कि मैंने काफ़ी यूएसडीटी सेल एंड बाई कर रहा हूँ, एंड जिनसे मैं पैसे ले रहा था उन्होंने आगे किसी के साथ डिजिटल स्कैम, इन्वेस्टमेंट स्कैम, टेलीग्राम स्कैम, ट्रेडिंग स्कैम किया था, फ्रॉड किया था और वही पैसा मुझे भेज दिया, उसका पार्ट पोर्शन, जिससे कि पुलिस मुझे को पूछताछ के लिए ले गई है कि आप इनको जानते हो नहीं जानते हो। इसी वजह से P2P जो आप कर रहे हो सावधानी से करें, अदरवाइज़ डेली बेसिस पे ना करें। एक ट्रस्टेड बंदे से ही पैसा लें, वो भी उससे सोर्स वेरीफाई करें। अगर वो भी P2P करके ही आपको पैसे दे रहा है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि फ्रॉड का पैसा दे जाएगा। फिर भी पता नहीं था, अकाउंट फ्रीज़ हो गया, आप कैसे अनफ्रीज़ करें, पुलिस को कैसे अपने केस नोटिस आया है उसका हम क्या रिप्लाई करें, वो सारी चीज़ें आपको मतलब बताई जाएंगी, जिससे आपका समय, पैसा, मानसिक परेशानी बचें, प्रॉब्लम आपको ना हो। तो आपका जो भी मैटर है आप हमारे एडवोकेट से कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।